हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कमेटी की मीटिंग की गई है। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर एक स्टोर के लिए लॉजिस्टिक कंपनी का टेंडर फाइनल किया गया है और सभी स्टोर को सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और सामान की डिलीवरी के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। 3.7% रेवेन्यू के ऊपर चार्जेस दिए जाएंगे। दूसरा टेंडर ग्राम विकास के लिए 5000 फॉगिंग मशीन खरीदी गई है, जिससे बारिश के मौसम के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के समय से अपना काम कर सके, इसको लेकर भी हर तरह का सहयोग मुहैया कराया जाएगा। हर हित स्टोर का यहाँ मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है। हरियाणा निवास पर बैठक हुई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। विभागों की आवश्यक चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा निवास की तस्वीरें हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ईशा ठाकुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ईशा, कमेटी की बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई इस दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री जीपी दलाल, मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री अनूप धानक और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बातें ही साझा मीडिया के साथ की गई और इसमें उन्होंने बताया कि कई खरीद सौदों को मंजूरी दी गई है। करोड़ों के सौदे को मंजूरी दी गई है, जिसमें 25 करोड़ के करीब जो सौदा है वो 5 फॉगिंग मशीन खरीदी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, जल भराव की स्थिति हरियाणा के कई जिलों में है, जिसके मद्देनजर इस खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और अक्टूबर में जो तीसरी लहर है वो अपने पीक पर होगी, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और उसमें हालांकि जो बैठक थी वो खरीद को लेकर थी, लेकिन खरीद सौदों को लेकर थी, लेकिन जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा में हर तरह के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी, ठीक है ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को खालिस्तान समर्थकों ने धमकी दी है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू की ओर से एक वॉइस मैसेज सर्कुलेट किया गया है। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी दी गई है। सरकार ने सीएम को आ रहे फोन कॉल की जांच का आदेश दिया है। हरियाणा की पुलिस ने धमकी भरे कॉल को गंभीरता से लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को खालिस्तान समर्थकों ने धमकी दी। उन्हें मोबाइल पर कॉल करके धमकी दी गई है। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देंगे कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी विदेशी ने ये कॉल की है। खालिस्तान और भिंडरावाला के नाम का हवाला भी दिया जा रहा है। गुरवंत सिंह पन्नू के नाम से ये कॉल्स आ रही हैं। फोन कॉल में ये कहा जा रहा है कि हरियाणा खालिस्तान बनकर रहेगा। ईशा लगातार हमारे साथ बनी है। ईशा, खालिस्तान समर्थक लगातार मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, क्या जांच हुई है अभी तक, क्या कहा जा रहा है कार्रवाई को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें गुरवंत सिंह पन्नू की, वो खालिस्तानी समर्थक है और सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक भी है। उसकी तरफ से आए दिन देखा जाए, अभी पीछे हमने देखा था जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनको भी इस तरीके से धमकी दी गई थी कि 15 अगस्त को झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरे मंत्रियों की, तो आए दिन इस तरीके की फोन कॉल्स सर्कुलेट गुरवंत सिंह पन्नू की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जिसे निशाना बनाया है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हैं। मनोहर लाल खट्टर को भी उनकी तरफ से एक वॉइस मैसेज सर्कुलेट किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को फोन नहीं किया गया है। इसमें वॉइस मैसेज जो गुरवंत सिंह पन्नू है, क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, तो उसकी तरफ से ये सर्कुलेट किया गया है वॉइस मैसेज, जिसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन के चलते जो 15 अगस्त के दिन मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा को झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। और जो वॉइस मैसेज भेजा गया है उसमें अपशब्द भी सीएम के लिए कहे गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरी तरीके से जो पुलिस व्यवस्था है उनके बंदोबस्त हैं और 15 अगस्त को जिस तरीके से कार्यक्रम रहता है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, तो उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराएंगे। ईशा, क्योंकि आपने बताया हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, इस बार कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है?
देखिए, अगर बात करें गुरवंत सिंह पन्नू की, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वो इस तरीके से किसी को धमकी दे। काफी लंबे अरसे से जो गुरवंत सिंह पन्नू है, जिसे खालिस्तानी आतंकवादी भी माना जाता है, दूसरा वो सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक भी है। वो विदेशों में बैठकर लगातार जो यहाँ के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उन्हें उकसाने का काम करता है। और उसका कहना है, पहले लगातार उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि पंजाब में वो खालिस्तान बनाकर ही रहेगा। तो ऐसे में अब हरियाणा को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन इस वक्त चरम पर है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को निशाना बनाया जाता है कि वो किसान आंदोलन में जो किसान जुड़े हुए हैं उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं। यही वजह है कि अब टारगेट बीजेपी के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को किया जा रहा है। लेकिन भले ही इसे सीरियस नहीं लिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी जिस तरीके से वो एक राज्य के मुखिया को इस तरीके से धमकी दे रहा है, कई राज्यों के मुखिया को भी पहले भी धमकी दे चुका है, तो पुलिस जो प्रशासन है वो सतर्क जरूर हो चुकी है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में होती है तो बहुत बड़ा मामला इसे माना जाता है। बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वही पेगासस मामले को लेकर संसद का मानसून सत्र हर रोज प्रभावित हो रहा है। विपक्ष इस मामले पर चर्चा कराने को लेकर अड़ा हुआ है। इन सबके बीच आज राहुल गांधी ने विपक्षी दल के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा भी की। राहुल गांधी की इस बैठक को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, तंज कसा उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर जो राहुल गांधी ने चाय पर चर्चा की है, जो चाय पार्टी की गई है, उस पर गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। ट्वीट उन्होंने किया है। वही हरियाणा में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आज तीसरा दिन है। यह तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक शहीदों को नमन करने के लिए हर जिले में निकाली जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की अगुवाई में 1 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी 2-2 हजार में भीड़ इकट्ठा कर रही है। इस पर अब कृषि मंत्री ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने अगुवाई की थी 1 अगस्त को तिरंगा यात्रा की, भारी भीड़ वहां पर जमा हुई थी। 15 अगस्त तक का कार्यक्रम है, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी 15 दिनों में? सबसे पहले तो मैं लोहारू क्षेत्र के बहादुर किसानों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त संख्या में निकल करके तिरंगे के सम्मान में जो यात्रा निकाली, मुझे आशीर्वाद दिया, शहीदों को नमन किया, वो बधाई के पात्र हैं। और ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। 1 से 14 तारीख तक हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम करेंगे और देशभक्ति की भावना, जो हमारी पार्टी की नीति है कि राष्ट्र पहले, तो उस नीति पे चलते हुए हमारे वीर शहीदों को नमन करेंगे, याद करेंगे और हर क्षेत्र के अंदर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तिरंगा यात्रा निकालें। सर, तिरंगा यात्रा में देखा गया कि ज़्यादातर ग्रामीण लोग, किसान शामिल थे। एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो तस्वीर जो हमने देखी, किसान ज़्यादा जुटे हैं तिरंगा यात्रा में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? मेरा जो क्षेत्र है वो 100% किसानों का क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है। शहर मेरे पास कोई है ही नहीं। बड़े से बड़ा टाउन जो लोहारू है, उसकी भी कोई आबादी 12-13 हज़ार वोट है उसमें। तो किसान को ही आना था और किसान बड़े उत्साहित हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, उससे हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है और पानी मिला है, बिजली मिली है, मंडियां चली हैं, भाव मिले हैं, अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए फ़ायदा मिल रहा है। जो भी तरह तरह के, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी हर वक्त सोचते रहते हैं कि किसानों के लिए क्या नई नीति लेके आएँ। और एक आशा की किरण है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए हर वक्त चिंता करके कुछ न कुछ नया करने के लिए तत्पर है। सर, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है तिरंगा यात्रा में, वो 2-2 हज़ार रुपये देकर इकट्ठी की गई है बीजेपी की तरफ से। मेरे क्षेत्र के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, आत्मसम्मान वाले हैं
और जो नेता हैं किसानों के, उनको ऐसी ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।